अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। दो रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। बात यहाँ से निकली कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने हमें ये सिखाया कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना, यानी उन्होंने नबी की शरीयत हमें सिखाई। और एक वक्त वो भी आया कि हज़रत मुजद्दिद साहब को बादशाह के ऑर्डर की वजह से ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। आवाज आए, क्या कर दिया गया? इसको आसान लफ्जों में ये कह लो कि जेल में डाल दिया गया। मगर अल्लाह वाला जहां भी जाता है मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खुशबू लुटाता है। वो बाहर रहे वहां भी दीन का काम करता है, वो जेल में रहे वहां भी दीन का काम करता है। आज भी बाज़ उलमाए किराम को जेलों में डाला जाता है। मेरे साथियों, हक के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। पता नहीं आपको पता है कि या नहीं पता, अपने मुरादाबाद में एक वाकया हजरत किफायत अली काफी का भी हुआ था, जिनको लेकर के आए थे मुरादाबाद के एक मशहूर चौक में, और वहीं पे आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। तब आपसे पूछा गया था आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने दुनिया से जाते हुए चंद अशार लिखे थे जो आज दुनिया में बड़े मशहूर हैं, पढ़े जाते हैं। आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया और उन जालिमों से कहा जो आपको फांसी के लिए लेकर के गए थे, जिन्होंने आपको फांसी पर लटका भी दिया था। आपने उन अंग्रेजों से कहा था, ए जालिमों, काफी को फांसी के फंदे पे लटका देने के बाद ये ना समझना कि कुरान खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, मेरे नबी का नाम खत्म हो जाएगा। हजरत किफायत अली काफी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। देखो, अब भी नारा लगाया तो बूढ़े ने लगाया है, बता दिया माशाअल्लाह कि अगरचे बूढ़े हैं मगर ईमान अब भी जवान है। जरा जोर से बोलते रहो और मचल के। हजरत सैयद किफायत अली काफी दुनिया से चले गए, मगर उनके अशार आज भी पढ़े जाते हैं। कितना वक्त गुजर गया, मगर आज भी उनका नाम जिंदा, उनका लिखा हुआ कलाम जिंदा। आप कहते हैं, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आवाज क्यों कम कर दी भाई? आवाज चलने दो यार, थोड़ी देर की बात हो रहा है, आधा घंटे के लिए। इंशाल्लाह खराब नहीं होगा। आपका मोबाइल वली के दरबार में लगा हुआ है, इंशाल्लाह मेरा रब मदद करने वाला। मचल के बोलो भाई सुभान अल्लाह। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते थे, वहाँ पे कुरान पढ़ते थे, अल्लाह पाक की इबादत करते थे, नेकियां करते थे। इसका असर ये हुआ कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल, बड़े से बड़ा गुंडा, बड़े से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा डाकू आता जाता था, आपके पास बैठता था, आपसे फैज़ पाता था। और एक दिन असर ये होता था कि वो रोते हुए कहता था, अल्लाह वाले हाथ बढ़ा दीजिए, तौबा करा दीजिए। जेल में भी अरे उन्हीं का तो फैजान है कि आज आपके वहां पे माशाल्लाह ये फैजान नजर आ रहा है।
इसलिए मैंने गुफ्तगू वहां से ली। अल्लाह अकबर। एक जमाना गुजर गया, काफी वक्त गुजर गया। ऐ लोगों, वो टाइम भी आया जब इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया। बादशाह की तरफ से परवाना गया ग्वालियर के किले में कि रिहा कर दिया जाए हजरत फारूक अहमद सरहंदी को, यानी मुजद्दिद अल्फसानी को रिहा कर दिया जाए। रिहाई का परवाना जब अल्लाह वाले के पास पहुंचा, आपने कहा मैं ऐसे रिहा नहीं होगा, इस तरह से मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। उन्होंने कहा क्या वजह हुई? हर कैदी चाहता उसको छोड़ा जाए, उसको रिहा किया जाए, मगर आप अजीब कैदी हैं कि आप कहते मैं रिहा नहीं होगा। आपने मुस्कुरा करके फरमाया, जा करके अपने बादशाह से कह दो मुझे अगर रिहा करना है तो तन्हा को रिहा न करो, मेरे साथ सारे कैदियों को रिहा करो। ये होते हैं अल्लाह वाले। इससे एक सीख मिली कि सिर्फ अपने लिए न सोचो, अपने भाइयों के लिए भी सोचो। अरे बोलो यार, जोर से बोलो। और आज क्या हो रहा है? अगर किसी ने गांव में कर ली तरक्की, उसने बना लिया मकान अच्छा, कारोबार चल गया बढ़िया, अरे भैया कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और अगर वो कलप के कपड़े पहन के तुम्हारे सामने से निकल गया तो तुम तो कुछ नहीं कहोगे, मगर एक दो जो वहां बैठा होगा देखने रहे हो इतना कितना रिया पर लग गए भाई, पर उड़ रहा है। अल्लाह से दुआ ये करो, या अल्लाह तूने मेरे भाई को नवाजा है, अपने हबीब के सदक़े में मुझे भी नवाज दे। जरा जोर से बोलो, जोर से। उसके लिए अच्छा, जिसको अल्लाह पाक दे दे उनसे भी मैं कह रहा हूं, जिसको नहीं मिले आप परेशानी है वो हसद ना करे। जोर से बोले, वो हसद। और जिसको मिल गया है वो तकब्बुर न करे। रिजवान भाई, वो तकब्बुर, हाँ, हर इंसान को बुरा वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अगर शोहरत देना जानता है तो लेना भी, आवाज आए जरा ऊंची बोलो, लेना भी। अगर वो दौलत देना जानता है तो हाथ में गुर्बत देना भी। अगर वो करोड़पति बना सकता है तो कटोरापति भी बना सकता है। और हमने देख लिए कितने, कभी भी न दौलत पे घमंड करो, न इल्म पे घमंड करो, न अपने खानदान की ताकत पे घमंड करो, न अपने ऊपर घमंड करो, बल्कि जिस डाल पे फल ज्यादा आते हैं वो झुकती ज्यादा है। बोलो बोलो जरा बोलो। और ये चार मिसरे हमेशा याद रखना कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। दुनिया में किसी की हमेशा न रही और न हमेशा रहेगी। अब भी तुमने नहीं देखा, देखा क्या कह रहे थे और हो क्या गया? अब हो क्या गया? मैंने तो उसी दिन ये शेर कहा था जो मैंने तुम्हें अभी सुनाया था, और इसके अलावा मैंने ये भी तकरीरों में कहा, लिखा भी कि मियां ये कोई नई बात नहीं है, ये नशा जो तुम पे चढ़ा है कोई नई बात नहीं है। नमरूद पे भी तो यही चढ़ गया था, यही वाला नशा। और वो तो अपने तख्त पे बैठ के पब्लिक से कहता था खुदा मैं हूं, मुझे सजदा करो। हजरत इब्राहिम ने दिमाग सही कर दिया उसका। आपने कहा खुदा वही तू, कहा तो बोले खुदा तो वो है जो मारता और जिलाता भी है। तो इसने कहा ये काम तो हम भी कर लेंगे।
अपने दरबार में हुक्म दिया इसने, तो कैदियों को लाया गया, जिनको रिहाई होना थी उन्हें लटका दिया और जिन्हें लटकाना था उन्हें रिहा कर दिया। बोला देखो ये काम तो हमने भी कर दिया। हजरत इब्राहिम समझ गए ये बिल्कुल नील बेटा नील, जीरो बेटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता जाता है। अबे किसी मरे हुए को जिंदा करके दिखा। ये क्या बात हुई कि जिसे फांसी होना थी उन्हें छोड़ा है तुम्हें, तो वो तो जिंदा थे ही। तवज्जो है। हजरत इब्राहिम ने ऐसा सवाल कर दिया, कुरान के तीसरे पारे में है, ऐसे बैठा था वैसे ऐसे हो गया ऐसे। आपने कहा अच्छा खुदा हो तुम, कहा जी, तो फिर तुम्हारी तो सब जगह ही चलती होगी। कहाँ हमारी चल, कहा आसमानों पे भी, कहा हम आसमानों पे भी हमारी, जज्बात में क्या आसमानों पे भी हम। अबे यही कह, पहले कहलवा लिया उससे, जब कह दिया उसने तो का रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबोता है। अगर तुम हो तो तुम पे पावर है भाई, तुम पूरब से निकाल ले होगे, तो ऐसा करो कल को पश्चिम से निकाल दियो। इतना जब सुना तो तोते उड़ गए, जिसको कहते हैं टाए टाए फिश। जवाब नहीं दे पाया, ऐसे ही फबुहितल्लज़ी कफर है कुरान शरीफ में भाई। ऐसे बैठा रहा। हजरत इब्राहिम ने कहा सूरज निकालेगा, अरे तेरे इख्तियार में तो अपनी भी जिंदगी नहीं है। जिस दिन वहां से आना है मौत, तू अपने आप को नहीं बचा सकता, जनता का खुदा क्या बन सकता है। शद्दाद ने नहीं बनवाई थी जन्नत, नाम सुना शद्दाद बादशाह का? 12 साल लगे थे जन्नत बनवाने में, और जब कंप्लीट हो गई जन्नत तो देखने गया, उसी दिन आ गए मलकुल मौत। बोलो जरा बोलो, उसी दिन आ गए और पकड़ ली नकेल उसकी सवारी की। उसने कहा भाई मैं जन्नत देखने जाएगा। जन्नत इधर सुन, मुझे क्या समझ रहा तू? जब आपने बताया मलकुल मौत तो खुदाई कसम ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे सब निकल गया। कुछ नहीं है इंसान, बस एक मोहलत है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहने लगा इतना इतना रहम तो कर दो जो जाकर के जन्नत का नजारा कर लूं। हजरत इस्राइल खत्म, मामला एक्सपायर हो गया तुम्हारा। घोड़े से नीचे नहीं आ सका। पता क्या चला? नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ुमतशाओ व तो, अरे पढ़ते रहो मेरे साथ, व तो ज़िल्लुमतशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। नींद आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर और सुन लो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ुमतशा व तो ज़िल्लुमतशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़ दो जरा जोर से। व तो इज़्ज़ुमतशा व तो ज़िल्लुमतशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। आपने कहा था ना रातें बार बार नहीं आती हैं, ये आपने नहीं सबने कहा इन्होंने। तो जब बार बार नहीं आती हैं तो आधा घंटा तकरीर हो गई, आधा घंटा और सुन लो, पता नहीं फिर हमारी आपकी कब मुलाकात हो। और दिल के साथ सुन लो, मचल के पढ़ दो, क्या पता इस घड़ी में कौन सी ऐसी साथ गुजर जाए कि बेड़ा मेरा भी पार हो जाए और तुम्हारा भी पार हो जाए। इसलिए भाईजान जरा जोर से आप सबसे कह रहा हूं, मचल के पढ़ो। व तो इज़्ज़ुमतशा व तो ज़िल्लुमतशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ुमतशा व तो ज़िल्लुमतशा।
नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़ के जोर से। व तो इज़्ज़ु मन तशा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज वाले कहाँ इस तरफ ध्यान देते हैं माशाअल्लाह, मगर हमारे रिजवान भाई आप सबको अल्लाह खुश रखे। अरे आप नोटों से दाद दे न दें मगर होठों से सुभान अल्लाह जरूर बोलते रहें। मेरे साथ सारे लोग पढ़िए। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। आखिरी शेर सुन लीजिए। अशार तो बहुत है मगर चूंकि मुझे आगे भी वो वाकया मुकम्मल करना, किस तरह से हजरत मुजद्दिद अल-फसानी जेल से बाहर आते हैं वो सब सुनाऊंगा, मगर ये शेर पहले सुन लीजिए। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बिल्कुल। अरे यार आमीन। एक अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हो, पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैंने दो बातें समझाई तुम्हें। एक तो हसद न करो, दूसरे घमंड न करो। अल्लाह ने दिया है तो वो ले भी सकता है। बेशक हक। दरवाजे पे कोई कमजोर आया तो न देना है, मत दो, मगर मजाक ना उड़ाओ। कोई गरीब रिश्तेदार है तो उसे हल्के में न लो। डोंट इग्नोर एनी पर्सन, कोई भी हो। कभी ये मत सोचो, जैसे ये होता है ना कोई गरीब रिश्तेदार है और है खास रिश्तेदार, अरे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, वो अब्बा के फूफा के तेरे चचेरे मुमेरे भैये थे और हैं खुद के खालू या ताया चचा। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये मैंने मशवरा दिया मालदारों को। और जिनको कुछ नहीं मिले, परेशानी है तो हसद मत करो। अरे दुनिया में कुछ मिले न मिले, हुजूर का सदका तुम्हें ईमान तो मिल गया है यार। तो ये क्या हुआ कि बजर फुट उसका, सीमेंट उसका, टायल उसकी, मकान उसका, खून तुम जला रहे हो। भाई ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? तुम क्यों टेंशन में हो? तुम तो ये सोचो या अल्लाह एक लुकमा दे मगर हलाल का दे। आमीन आमीन। और एक लुकमे के बाद फिर ये कहो या अल्लाह तू उस्मान गनी के सदक़े में मुझे भी माला माल कर दे। आमीन। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। जी। आदमी कोशिश करे कि वो अपने पांव पे स्टैंड करे, मजबूत हो। बेटा भी ऐसा बनो अपने बाप का कि तुम्हारा बाप मस्जिद में नमाज के बाद जब मस्जिद के दरवाजे पे अपने विलेजेस में, गांवों में लोग खड़े हो जाते हैं, आल औलाद का जिक्र आए तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप गहरी सांस ले। और जब बेटों की बात चले तो तुम्हारा बाप चार आदमियों में कहे भैया तुम्हारी औलाद का तो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ऐसे बेटे दिए हैं अल्लाह के करम से कि उन्होंने मुझे हज भी कराया, उन्होंने नेक काम कराए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जीते जी अपने बाल बच्चों की तरफ से बेफिक्र हूं। और उसके बाद ये जुमला कहे कि या अल्लाह हर बाप को, हर माँ को ऐसी औलाद दे जैसी फर्मा बरदार औलाद अल्लाह ने मुझे दी है। जिसका बाप ऐसे जुमले कहे उसकी औलाद के लिए ये समझ लो जिंदगी की मेराज हो गई। बेशक हक है। ये रामनगर ज्यादा दूर थोड़ी है यहाँ से। मौलाना इंसाफ साहब भी शायद रामनगर में रहते हैं ना जी। तो एक हजरत मौलाना इंसाफ साहब आपके गांव के मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं वो। तो
अरे दोस्तों नहीं, वो तो हमसे बड़े हैं भाई, वो हमारे सीनियरों में ये कह लीजिए। तो मैं वहाँ प्रोग्राम में गया, उस प्रोग्राम में वो नहीं थे, उसके गांव, उस रामनगर के बराबर में एक गांव है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। तो मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब जो वहाँ के शहर इमाम है, वो भी थे उस प्रोग्राम में। तो रिजवान भाई प्रोग्राम के बाद होते ही है जैसे घर वाले चाय वाय बना लेते हैं, तो चाय वाय पीने लगे। ये तो तुम्हारे सबके लिए सुना रहा हूँ, देखो इसे सीख लेना। मेरी आदत है कि मेरी नेट पे आपने तकरीरें सुनी भी होंगी, तो हर तकरीर में मैं 5 मिनट 10 मिनट ही करूं, मगर माँ बाप का जिक्र जरूर करता हूं। और अगर तकरीर ही माँ बाप के टॉपिक पे तब तो 1 घंटा भी माँ बाप के बारे में बोलता हूं। लेकिन मैं माँ बाप के बारे में ज्यादातर इसलिए बोलता हूं कि आजकल औलाद की शिकायत बहुत आ रही है, और माँ बाप को भी समझाता हूं कि उससे तुम दौलत का लालच मत पालो। शुरू से ही पता चला कि उसने होश संभाला, तुमने कमाने के लिए भेज दिया। आप ये सोचो यार इतनी परेशानी उठाएंगे, थोड़ी सी उठाएंगे, बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, उनके हाथों में कलम देंगे ताकि मेरी भी नस्ल का नाम रोशन हो और मेरे इलाके की नस्ल का भी नाम रोशन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मशवरा है माशाअल्लाह। एजुकेशन सबसे बड़ी पावर होती है। पवन कुमार नाम है लड़के का, अभी रिसेंटली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया होगा, ये इसका यूपीएससी के एग्जाम का जो रिजल्ट आया है 2.5-3 महीने हुए होंगे उसको। पवन कुमार अपने इधर ही का है कहीं का, मैंने तो मीडिया में देखा, छप्पड़ पड़ा हुआ उसके घर में। उसके घर वालों की भी तारीफ करो कि अपने बेटे से कमाने का लालच नहीं रखा। कहा बेटे तू पढ़, उसने कहा मुझे मोबाइल दो। अब मोबाइल, गरीब छप्पड़ पड़ा हुआ है, उसकी माँ भी मतलब अपने रोजगार के तौर पे कुछ ना कुछ मेहनत करती है, बहन भी, उसके पापा भी। तो सबने मिलजुल के मजदूरी की, तब जाके 3000 या 3500 का सेकंड हैंड मोबाइल लिया उसने। लेकिन स्ट्रगल, मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद करता रहा, और इस साल जो एक रिजल्ट आया ना, तो यूपीएससी एग्जाम निकाल दिया उसने, जिसके नतीजे में बहुत जल्द वो किसी ना किसी जिले का डीएम बनने वाला है। डीएम, एजुकेशन इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां तक उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता है। ये मैं माँ बाप को भी समझाता हूं कि बच्चों को मोटिवेट करो तालीम के लिए। आज मुझे बड़ा दुख होता है, एक बात कह दूं मैं, ये चूंकि मुझे तुम सबसे हमदर्दी है, मैं हर जगह कहता हूं, क्या कहूं यार, हमारे इलाके के ना बड़े बड़े नेताओं ने काम तो किया है मगर तालीम के मैदान में नहीं किया। ठाकुर द्वारे से मुरादाबाद तक हमारे पास कायदे का डिग्री कॉलेज है, कोई अच्छा वाला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हर जगह यही हाल है। इन लोगों ने काम तो किए, ऐसा तो नहीं कहूंगा काम नहीं किए, मगर एजुकेशन पे काम करना चाहिए था यार। देखो तालीम बगैर इल्म के तुम कुछ कर नहीं सकते। जब तक तुम्हारे हाथों में कलम नहीं आएगा, दुनिया तुम्हें सलाम नहीं करने वाली, ये दिमाग में बिठा दो। पवन कुमार, जिसको अब से 4 महीने पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरा भारत जान गया। किसके बलबूते पे? कलम के बलबूते पे। बोलो ना यार जोर से जरा, किसके बलबूते पे? तालीम के बलबूते पे। और वो दूसरे बच्चों के लिए आइकन भी बना वो लड़का कि देखो गरीबी की वजह से तालीम मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे, संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बन के एक दिन जरूर चमकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे अपने मुल्क के, वो जो रहे थे राष्ट्रपति, अखबार बेचते थे। वो बहन के घर पे रहते थे, अखबार बेचते थे। कितनी परेशानी उठाई होगी उन्होंने, सोचिए जरा। पढ़ते रहे और साइंटिस्ट बने। अपने भारत को परमाणु शक्ति अगर किसी ने दी है तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है। उन्होंने पता है क्या लिखा है? एक जगह वो कहते हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है कि ख्वाब वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो, ख्वाब तो वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता है। अरे बोलो यार जरा। देखो ये सुलझे हुए लोगों की बात होती है कि मैं बड़े सरल अंदाज में ये कीमती बातें बता रहा हूँ, और एक एक बात को बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं आप लोग। एक जगह एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, और उन्होंने कहा है, हाँ सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो ये भी तो देखो सूरज जलता कैसे है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
इसलिए जो बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हो उनसे भी, जो मदरसों में पढ़ते हो उनसे भी, जो नहीं पढ़ते हो उनसे भी विजन बना लो, एजुकेशन। आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को, बोलो बच्चों को जाहिल मत रखो। बच्चों को, ये भोजपुर है अपने करीब में, हाफिज मिल्लत को कोई जानता, अगर वो आलिम न बनते तो कोई जानता उनको। अरे हाफिज मिल्लत समझ गए नहीं, मुबारकपुर आज पूरी दुनिया जानती है उन्हें, पूरी दुनिया। समझ में आई तुम्हारे? पूरी दुनिया में भी जहां अहले सुन्नत के इदारे पाए जाते हैं, बिल वास्ता या बिला वास्ता, बहुत बड़ी तादाद में मदरसों में आप देखेंगे तो खासा तादाद ऐसे मदरसों की निकलेगी कि जो उनके मदरसे के पड़े हुए हैं। अरे बोलो यार जरा जोर से, किसने नाम जिंदा किया? ऊंचा बोलो, इल्म ने। आवाज आए किसने नाम जिंदा किया? आवाज आए किसने? तो मैं ये बात यहां से निकली, मैं कह रहा था कि मैं माँ बाप को भी ये समझाता हूं कि बच्चों से ना कमाने का लालच मत करो, उन्हें पढ़ाओ, और पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं। अब सुनो वो जो मैं सुना रहा था, भूला नहीं हूं, कभी सोचो मौलाना साहब भूल गए। वो मुझे बताने लगे कि हजरत आप माँ बाप के बारे में तकरीर कर रहे थे। मैं बोलता हूँ माँ बाप के बारे में हर जगह। तो बोले मैं सोच रहा था कि हजरत से अगर बातचीत होगी तो मैं अपने बेटे के बारे में बताऊंगा। कहने लगे कि हजरत मैंने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया, माशाल्लाह कामयाब हो गया, दिल्ली में जॉब करता है और बड़ा फर्मा बरदार है, एहसान फरामोश नहीं है अपने अब्बा का। जरा बोलो ना इस बात पे सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो। कहने लगे एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि जब भी दिल्ली से आता है ज्यादातर वक्त मुझे देता है, मेरे पास ही अपना वक्त गुजारता है, दोस्तों को वक्त कम देता है, मुझे ज्यादा देता है। मुझे हज भी करा चुका है और हर साल कहता अब्बा उम्रा कर लो, अब्बा उम्रा कर लो। ऐ लोगों, वो बताने लगे तो ऐसी ऐसी बातें बताई, यकीन मानो मैं भी भावुक हो गया। वो तो बाप थे भाई, वो तो रो ही देते। उन्होंने कहा मेरे बेटे के अंदर एक आदत बड़ी अच्छी है कि वो, मैं जब घर पे होता हूँ तो किसी भी वक्त जब उसका मन करता है तो मेरे बालों में, सर के बालों में तेल डालता है और अपने हाथों से मालिश करने लगता है, मेरा सर दबाने लगता है, मुझे लिटा देता, अब्बा लेट जाओ। खुद बाल बच्चों वाला हो गया मगर अपने अब्बा की इस तरह सेवा करता है, अपने अब्बा को इस तरह सम्मान देता है। कहने लगे मौलाना साहब आप यकीन मानना, जब वो मेरे सर की मालिश कर रहा होता है, सर दबा रहा होता है, इतना जहनी सुकून मिलता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा जमाना जब जवान औलाद अपने माँ बाप का कहा नहीं मानती, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा कितना फर्मा बरदार अल्लाह पाक ने बनाया है। उसके बाद उन्होंने जुमला कहा मौलाना साहब आप यकीन माने, जब वो सर दबाता है तो मुझे इतना सुकून मिलता है, दुनिया के खजाने एक पल्ले में रख दिए जाएं उसमें वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून उस वक्त मिलता है जब मेरा बेटा मेरा सर दबा रहा होता है। काकर खेड़ा के लोगों, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अगला जुमला तो सुनो। वो तो खैर ये जुमले कहते हुए उनके आंसू निकलने लगे, मगर अगला जुमला जब उन्होंने कहा मेरे भी आंसू निकल आए। और अभी मैं तकरीरों में सुनाता हूँ तो दिल मुतासिर होता है कि माशाअल्लाह बाज औलाद आज भी कितनी फर्मा बरदार है। उन्होंने मुझे बताया हजरत सर दबाता है तो मुझे सुकून की वजह से आंखें बंद कर लेता हूँ मैं, मेरे बेटे को ये लगता है कि अब्बा सो गए। अभी नींद आ रही है कि तुम लोगों को? खत्म कर दें क्या? इसके बाद चलो फिर कभी सुना देंगे, है ना? इसके बाद वाला हिस्सा फिर कभी सुना देंगे, ये आज ही सुना दें? तो जोर से बोल के बताओ, आज ही सुना दें? कह रहे होगे मौलाना कहाँ लाके छोड़ रहे हो? हमारा तो रोज का यही काम है। परसों में बंगाल में था और मैं, इन्होंने शकील भाई ने प्रोग्राम लिखवाया था, मैं भूल गया और वो तो नसीब में था बस मुलाकात। मैं कोशिश ये करता हूँ जब जबान दूं तो जबान का पालन करूं। अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, मोमिन जब जबान देता है तो वफा करता है। और वो जिस ट्रेन से मैं आ रहा था, सफर की बात नहीं बता रहा मैं, मुलाकात का। देखो बुजुर्गों की दुआओं के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तुम्हारे सामने हाजिर। मैं इलाहाबाद उतरा, वहां से नसीब देखो माशाअल्लाह एकदम सवारी का इंतजाम हो गया,
और आज तुम्हारे वक्त से पहले तुम्हारे पास आ गया। हमारे नात खां भी मेरे ख्याल से मेरे बाद में आए हैं, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले आ गया, और आके खाना वाना भी सब माशाल्लाह, और आराम भी कर लिया, एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात नसीब में थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ बीच में क्या, मैं तजर्बे की बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो यहाँ पे खत्म कर दूं। मैं खत्म ऐसे ही करूंगा कि तू उसी दिन को, यार इसके बाद मौलाना ने क्या करा था, यार इसके बाद क्या हुआ था यार, ये तो इसलिए मैंने पूछा। अगर सुनना चाह रहे हो तो जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, चूंकि ये टाइम ऐसा है कि फजर की अजान का वक्त होने वाला है, मगर आप लोग बेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं अल्लाह खुश रखे भाई माशाअल्लाह। और अब तो प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है ना, हवा के झोंके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? ये हवा के झोंके भी दरअसल मदीने का पता दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे बताया हजरत, जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ वो ये समझता है कि अब्बा आराम में, अब्बा सो गए, तो वो पैरों की तरफ से मेरे पाँव की तरफ आ जाता है, कदमों की तरफ आ जाता है। वो ये समझता है कि अब्बा की आंख लग गई, वो कदम की तरफ आके दोनों पैरों को पहले चूमेगा और फिर अपने सर को मेरे पैरों में रख देता है, और आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या क्या दुआ करता है। तो खुद ही बताने लगे कि वो मेरी सेहत के लिए दुआ करता होगा, और ये दुआ करता होगा अल्लाह ताला मेरे अब्बा को तादेर कायम व दाइम रख, कि मैं अपने बाप का जनाजा नहीं उठा पाऊंगा। या अल्लाह मेरे अब्बा ऐसे ही सेहत के साथ रहें कि मैं घर आऊं तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चेहरे को देख सकूं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी जिनके माँ बाप नहीं रहे उनसे पूछो, आप पे दौलत नहीं रहे ना तो दौलत कमा सकते हो, घर ना रहे तो घर भी बना सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो कहां से लेकर। और जब परेशानी में औलाद आती है ना, तो पता चलता है यार सारे मामला चमत्कार को नमस्कार वाला ही था भाई। परेशानी आई तो सबने किनारा कर लिया। ये तो माँ बाप होते हैं, दुनिया साथ छोड़ दे, मगर बाप में वो हौसला होता है कि अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़े। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमानों में आजकल माँ बाप के नाफरमान पैदा होने लगे। माँ बाप का रिश्ता तो इतना बड़ा रिश्ता है, मेरे हुजूर ने अल्लाह की कसम ऐसी प्यारी प्यारी बातें इरशाद फरमाई हैं कि आज दूसरे धर्म के लोग हुजूर की बातों का हवाला देते हैं और मुसलमान अमल नहीं करते। मेरे हुजूर ने पता क्या कहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। और आज हम 4 भाई हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, सबको पाला उन्होंने। सूरज बाद में निकलता होगा, तुम्हारे अब्बा कमाने के लिए गांव से पहले निकल जाते होंगे, और जब वो बूढ़े हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, तो पांचों के पांचों भाई अब्बा को आंखें दिखा रहे हैं, और अब्बा को मूड देखना पड़ रहा है कि यार मेरा चश्मा टूटा हुआ है, इसके शीशे टूटे हुए हैं, चश्मा बनवाना है, जेब में पैसे नहीं। अब मैं तो मूड देख रहे हैं कि बड़े वाले का मूड सही हो तो उनसे कहूं। हिम्मत करके बेचारों ने कह दी, तो 10 बातें सुना के रुका अपने अब्बा को। 10 बातें, बात मुझसे तो शिकायत करते हैं ना लोग, मैं जलसों में जाता हूँ तो 10 बातें सुना के रुका। तुम्हें घर का खर्चा दिखाई नहीं दे रहा, ये है वो है, तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। अरे यार तुझे पैसे न देने थे न देता, तूने बूढ़े बाप को इतनी बातें क्यों सुनाई, जिसने अपनी हड्डियों का गूदा भी पसीना बना करके बहा दिया। उस बाप को तू 500,000 रुपए का चश्मा बना के नहीं दे सकता था? उसे अल्ट्रासाउंड कराना था, अपनी बेटी के घर पे जाना था। अरे तू ही तो नहीं जाता अपनी बहन के घर पे, मगर तेरे अब्बा को तो जाना था ना अपनी बेटी के घर पे, तो खाली जेब तो नहीं जा सकता था बेचारा। वो कुछ पैसे मांग रहा था, 10 बातें सुना दी। क्या कहने भाई, उन 2 बूढ़े माँ बाप ने 7 बेटों को पाल के दिखा दिया, और 7 बेटों से 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं हो पा रही है। वाह साहब वाह, क्या होगा मुसलमानों का, क्या होगा। मैं तो मुनव्वर राना साहब के ये 2 मिसरे पढ़ता हूँ तकरीरों में
कि अगर तुम्हारे घर में कोई भाई ऐसा है जो अपने अम्मा अब्बा की खिदमत नहीं करता तो उसके रास्ते पे मत चलना, बल्कि ये जहन बनाना किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जरा बोल दो माँ के नाम पे भाई, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों देखो, वक्त भी काफी हो गया, मैं जाते जाते तुमको ये कहूंगा कि अपने माँ बाप का कहा माना करो, उनका अदब किया करो, उनकी दुआएं ले लिया करो। जलसे कराते हो माशाअल्लाह, उर्स कराते हो सुभान अल्लाह, मगर इस सब का निचोड़ यही निकलेगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो, हैं? उनकी तबीयत खराब रहती है, उनका सर दबा दिया करो, अपने दोस्तों को सारा टाइम देते हो, अम्मा अब्बा को भी सारी बात बताओ। देखो, बुजुर्गों के ताल्लुकात जो होते हैं ना, वो हमेशा काम देते हैं। एक हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे भी। मैं उनके वहाँ प्रोग्राम में गया, मैं उनके एक साल उनके मदरसे में पढ़ा भी हूँ यार। उन्होंने ऐसी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें जो भी तोहफा मिले या कहीं पे तुम कुछ काम करते हो, जी कहीं पे कुछ भी पैसे मिले, तो बोले बेटा इस बात को सुन लो भाई जरा, जो भी मिले तो तुम कोशिश ये किया करो कि अपनी कमाई अपनी माँ के हाथ में दे दिया करो। माँ को वो पैसे क्यों चाहिए, माँ क्या करेगी उन पैसों के, लेकिन माँ को वो पैसे दोगे या अपने अब्बा को वो पैसे दोगे, उनका मन बड़ा हो जाएगा और बदले में वो जो दुआ देंगे ना, तो अल्लाह ताला उस रकम को भी डबल कर सकता है। वो इस बात पे कादिर है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहे उतना बढ़ा। तो अपने बूढ़े माँ बाप कोई भी सामान घर ले जाओ तो पहले उन्हें दो, उसे दिल बढ़ेगा उनका। जैसे ये जो मैंने तुम्हें वाकया बताया, सज्जाद निजामी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके पढ़े हुए दो मिसरे भी मुझे आपकी दुआ से याद आ गए। ये सुन लो फिर ये वाकया मुकम्मल करके हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का वाकया, बस 10-15 मिनट में तकरीर खत्म। मरहूम सज्जाद निजामी साहब के पढ़े हुए दो मिसरे सुनो। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा ले। भाई आज तो रिकॉर्ड बना दिया भाई काका खेड़ा के लोगों ने, इतनी देर तक भी उठ के नहीं गए, और मुझे तो ऐसा लग रहा फजर तक भी अगर तकरीर करूं तो जाने वाले, मगर अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। भले आदमी हो फिर मिलेंगे, ये कहो जल्दी मिलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ शेर सुनो। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जो अच्छा माशाल्लाह भाईजान ने, क्या नाम है भाई आपका? जुल्फ़िकार। पता है किसे कहते हैं जुल्फ़िकार? मौला अली की तलवार का नाम है जुल्फ़िकार। अरे भाई अल्लाह को नाम इसलिए ही तो कहते हैं उलमा, नाम अच्छे रखो असर पड़ता है। माशाल्लाह। और जब जुल्फ़िकार चली तो देखो माशाल्लाह बहार भी चली।
जरा जोर से बोलो और मचल के बोलो। एक मशवरा और दे देता हूं, घर से निकला करो, मुरादाबाद जा रहे हो, ठाकुर द्वारा जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, माँ बाप को बता के जाओ। सही है नहीं? बोलो माँ बाप को। और एक काम और कर लोगे, बोलो कर लोगे। अगर इंतकाल हो गया है माँ बाप का तो कब्र पे फातिहा पढ़ के जाओ। जिंदा हैं, माँ से को माँ जरा मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, सर पे हाथ रख दे। अरे बॉडी गार्ड भी वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता जो माँ की दुआ दे देगी सिक्योरिटी। जो बाप का हाथ सिक्योरिटी कर देगा। वो घर से निकलते हुए रिजवान भाई फिर पढ़ लो 4 मिसरे। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये कहते हुए घर से निकलो। और उसका वाकया कहने लगे रामनगर वालों की जो बता रहा था। हजरत वो अपना सर अपना मुंह मेरे पैरों में रख देता है और चूमने लगता है और रोने लगता है, आंखों से आंसू। कहते मेरी आंखें बंद होती हैं, वो समझ रहा अब्बा सो रहे हैं जबकि मैं जाग रहा हूँ। कहते हैं फिर मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता हजरत, मेरी ढारस बन जाती है और मैं उठता हूँ और उठने के बाद मैं उसके सर को पकड़ के पेशानी चूम कर उसके सर को अपनी गोद में रख के अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा के कहता हूँ, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी फरमा बरदार औलाद अता फरमा। या अल्लाह मेरी आल औलाद को जालिमीन के जुल्म, शयातीन के शर, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। अब मुझे बताओ, उसे तरक्की करने से कोई रोक सकता है? जिसके साथ माँ बाप की दुआ हो, बोल दो जरा जोर से बोल। कोई रोक सकता है? एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं भी आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ ना, मैं खुदा की कसम लेके वली के दरबार में कह रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ कमाल उमाल क्या है? कुछ नहीं है। ये अगर कमाल है तो सही बात ये है माँ बाप की दुआओं का फैजान है। मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ, माँ बाप की दुआओं ही का सदका है, सीधी सीधी बात। कलमा पढ़ने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जेल में परवाना गया। किसी भी सूबे में हो, दूसरा हो ना, वो बोल दे, अरे गले से लगा लेता, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वतन की मिट्टी से मोहब्बत होती है। जेल में रिहाई का परवाना गया। आपने फरमाया बादशाह को जाकर के कह दो मैं तन्हा रिहा होने वाला नहीं। कैसे रिहा होंगे सब लोग? बादशाह ने कहा, बादशाह की ये बात वहां पहुंचाई गई, उसने खत के जरिए उसने कहा यहाँ एक से एक बड़ा क्रिमिनल रहता है, वांटेड रहता है, एक से एक बड़ा मुजरिम। हजरत ये छुटेंगे तो मुल्क भर में फसादात करेंगे, चोरियां करेंगे, झगड़े करेंगे, कत्ल करेंगे। इसलिए हजरत मजबूरी समझिए, आप निकल आइए, इन्हें रहने दीजिए। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया वो तेरी और तेरे अब्बा की जेल थी जिसमें बुरे लोग रहते थे, अब ये फारूक अहमद सरहंदी की जेल है। यहाँ बुरे लोग नहीं रहते, यहाँ शराबी नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे तहज्जुद गुजार नमाजी रहते हैं। अब ये शेर पढ़ लो, फिर खड़े होके सलाम पढ़ लो। निगाहे वली में, जरा बोलते रहो भाई। अरे मुहर्रम शरीफ में रख लियो, प्रोग्राम आ जाएंगे यार इंशाल्लाह, क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हो मौलाना साहब भी और बोलो, मगर मेरा भी तो ख्याल कर लो। मैं कोई मशीन कहूंगी के बटन दबा दिया हो तो पढ़ो मेरे साथ। निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो, सलाम।